श्री संजय सिंह प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से भी बहुत सारी बातें आई जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर और जो आरक्षण की व्यवस्था वहां लागू होने जा रही है उस बात को लेकर। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने में किसका दोष था, किसका दोष नहीं था, इस बात की चर्चा में वक्त बर्बाद करने के बजाय आज उस परिस्थिति से आप कैसे निपटेंगे, इसके बारे में अगर आप यहां पर चर्चा करते तो शायद इससे जम्मू कश्मीर वालों का भी भला हो सकता था और इस सदन का भी एक अच्छा एक संदेश जाता देश भर में। लेकिन आरोप प्रत्यारोप वही बातें। राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छी चर्चा की कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 370 किन परिस्थितियों में आया, संविधान सभा की बहस की भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन एक नाम वो भूल गए, जब 370 पे, जो उस वक्त 306 था, बाद में 370 हुआ, संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो उस संविधान सभा के माननीय सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे जिन्होंने 370 का विरोध नहीं किया। उस संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ नेहरू जी की पहली कैबिनेट के वो मंत्री भी थे, उन्होंने विरोध नहीं किया जब ये 370 का संविधान पास किया गया, 370 का कानून पास किया गया। ये भी इतिहास का सच है मानवर, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जिस एक व्यक्ति ने संविधान सभा की बहस में थोड़ा बहुत ही सही विरोध किया, उसका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने थोड़ा बहुत 370 का बहस के दौरान, संविधान सभा की बहस के दौरान विरोध किया था। लेकिन उनका नाम लेने में आपको परेशानी होती है क्योंकि वो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए। दूसरी बात, कश्मीर में आपने लोकतंत्र की बहाली की बात की। 26 मार्च 1977 को वहां 105 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। 86 में वहां 246 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। 90 से 96 तक वहां 6 साल 264 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 2002 में 15 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 11 जुलाई 2008 में 178 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 51 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 87 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा। 8वीं बार 19 जून 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और तर्क क्या दिया जा रहा है मान्यवर? कहा जा रहा है कि वहां पर एक सरकार अल्पमत में आ गई क्योंकि पीडीपी ने जो समर्थन दिया था, पीडीपी की जो वहां पे सरकार चल रही थी, उससे आपने समर्थन वापस लिया, सरकार वहां पर गिर गई, सरकार वैकल्पिक बनी नहीं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ और दोनों चुनाव के लिए आप खुद ही अपना श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं दोनों चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हुए, मतदाताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया, उसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि अगर लोकसभा के चुनाव और पंचायत के चुनाव संपन्न हुए शांतिपूर्ण ढंग से, उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के साथ चुनाव हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं कराए गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्यपाल के डंडे से सरकार को चलाने की आपकी योजना। 2 मिनट मान्यवर और लूंगा। एक इतिहास की बात यहां पर की गई, वही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यह कहा गया मान्यवर कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी मैंने चेक कर लिया, अरे नहीं मेरे पास लिखा हुआ, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी जिसके फजलुल हक जी चीफ मिनिस्टर थे और श्यामा प्रसाद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और 42 में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, देश को बचाने का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बने हुए थे? क्यों सरकार में थे आप? क्यों सरकार में थे? क्यों आप सड़कों पे नहीं थे? क्यों आपने लाठियां नहीं खाई? क्यों आपने आंदोलन नहीं किया?
ये आपको बताना चाहिए मान्यवर। और भूपेंद्र यादव जी बड़ी आराम से अपनी बात कह के निकल गए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं भूपेंद्र, नहीं, आपकी बात कह के निकल गए, आप मौजूद हैं, बात कह के निकल गए, बात कह के निकल गए। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार थी और उसमें 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे, इस सच को भी बताइए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और जो सिंध में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर थे। और 1943 में सिंध में विधानसभा के अंदर पाकिस्तान को निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया, तब भी तीनों मंत्रियों ने दूसरे स्पीकर को। अंतिम बात, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर औरंगजेब खान जो मुस्लिम लीग के थे, उनके साथ भी संजय जी कंक्लूड करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। लीग के औरंगजेब खान के साथ आपने सरकार बनाई, श्री वी विजयसाई रेड्डी। सरकार में भी मेहर चंद खन्ना हिंदू महासभा के वित्त मंत्री थे, भी सच है। बोले आप, क्योंकि उनका समय खत्म हो गया है। 2 मिनट उन्होंने कहा था, वो भी खत्म हो गया। हमारा टाइम बाकी, खत्म हो गया। 7 मिनट आपने लिखा था। 7 मिनट नहीं, एक मैं अंतर आपको बता दूं, वो घड़ी यहां से मैं देख रहा हूं जो ऑलरेडी 1 मिनट अधिक है। आपने 5 लिखा था, 5:28 पे शुरू किया था, हमें बताया गया 5:28 पे शुरू किया था, 5:34 से 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। 2 मिनट सर, मैं सॉरी 2 मिनट, मैं अपनी घड़ी से देख रहा हूं, आप कंक्लूड करें, वरना मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। सर मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कश्मीर के लोगों का अगर आपको विश्वास जीतना है और देश के लोगों को सच बताइए, खुले मन से सच बताइए, क्यों छिपाते हैं बातों को। 370 जिस स्वरूप में लागू किया गया था, आज वो 370 नहीं है। तमाम महामहिम राष्ट्रपतियों के पूर्व राष्ट्रपतियों ने राज्य सरकार की सहमति लेकर लगभग 90%, लगभग 350 धाराएं जो पहले लागू नहीं होती थी, अब वहां पर लागू होती हैं। इस सच को बताइए देश के सामने। धन्यवाद। बताइए श्री वी विजयसाई रेड्डी। एक मिनट सर, नो, एक मिनट, अंतिम बात, आप चेयर को डिक्टेट ना करें। नो संजय जी, अंतिम बात, आप कई बार कह चुके हैं। अंतिम 1 मिनट सर। और कश्मीर के लोगों के साथ अगर आप न्याय करना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों का आप विश्वास जीतना चाहते हैं, जैसे पहले तमाम धाराओं में परिवर्तन वहां के लोगों का विश्वास जीत के लिया गया, अगर आप जीतना चाहते हैं तो कृपा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग रहने दीजिए। वो अभिन्न अंग है, लेकिन उस अभिन्न अंग पर चोट पड़ती है। धन्यवाद। कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला जाता है, उस अभिन्न अंग पर धन्यवाद। आगे जब कश्मीरियों को जो स्वेटर, धन्यवाद, बंद करिए। आपकी बात अब रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। माननीय विजयसाई रेड्डी जी, अब आपकी ही बात रिकॉर्ड पे जाएगी। विजयसाई रेड्डी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आपकी